एक दूर दराज गांव में जावेद नामी एक शरीफ आदमी रहता था, जो एक छोटी सी करियाने की दुकान चलाता था। उसकी आमदनी बस इतनी थी कि वो अपना और अपने इकलौते बेटे कामरान का गुजारा कर सके। कामरान अब जवान हो चुका था, मगर जावेद ने उसे कभी कोई काम सिखाया न कराया। एक दिन अचानक जावेद का इंतकाल हो गया, जिससे कामरान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपने वालिद के सिवा दुनिया में उसका कोई सहारा न था। वो तन्हा बैठकर सोचता रहा कि अब्बा जान भी मुझे अकेला छोड़ गए। उसके वालिद के एक पुराने दोस्त ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटे सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तुम्हें अपने वालिद के कारोबार का बोझ उठाना पड़ेगा। कामरान ज़हीन और होशियार नौजवान था। उसने अपने वालिद की दुकान संभाल ली, लेकिन दिन गुजरते गए और कोई ग्राहक उसकी दुकान का रुख न करता। एक दिन उसने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो वो जल्द ही फाकों पर आ जाएगा। चंद दिन मजीद गुजरे और उसने फैसला किया कि इस दुकान से गुजारा मुमकिन नहीं। लिहाजा उसने वो दुकान एक दौलतमंद सौदागर को बेच दी। फिर उसने ख्याल किया कि इस रकम से मैं करीब के बड़े शहर जाऊंगा और कोई छोटा कारोबार शुरू करूंगा। उसने उस शहर के बारे में सुन रखा था कि वहां के बेशतर लोग सीधे साधे हैं। उसने सोचा कि वहां कोई नया काम शुरू करना ज्यादा बेहतर होगा। ये सोचकर वो हमसाया शहर की तरफ चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने तय किया कि पहले यहाँ की मंडियों का जायजा ले लूं, फिर कोई काम शुरू करना मुनासिब रहेगा। कामरान ने वहां के बाजारों का चक्कर लगाया और जब हिसाब लगाया तो उसे एहसास हुआ कि वहां हर चीज बहुत महंगी है और उसके पास मौजूद रकम से कोई नया कारोबार शुरू नहीं हो सकता। गहरी सोच के बाद उसके जहन में एक अनोखा ख्याल आया। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और दुकान के ऊपर बड़े हरूफ पर लिखा, हिकमत बिकाऊ है। बाजार के कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो हंसते हुए कहने लगे, क्या अक्ल भी कहीं बिकती है? ये आदमी कितना बेवकूफ है, आखिर कौन अक्ल खरीदेगा? लोग उसकी दुकान के सामने हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कामरान ऊंची आवाज में पुकारता रहा, सुनो भाइयों, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा बुजुर्ग, आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी दानाई का लोहा मनवाऊंगा। हकीकत ये थी कि कामरान अपने इरादे पर पुख्ता था। लोगों के ठट्टों का उस पर जरा भी असर न हुआ। वो मुसलसल अपनी आवाज लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में फैल गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि आज कल हमारे शहर में एक हिकमत का सौदागर आया है, और किसी ने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा अजीब सौदागर कभी नहीं देखा, ख्वाह ही एक मजाक ही क्यों ना हो। मगर लोग ये भी कहते थे कि अगर कभी मुझे हिकमत की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। चंद दिनों बाद एक शख्स कामरान के पास आया। वो उसे आजमाना चाहता था। उसने हिकमत की एक चीज खरीदी और चला गया। हफ्ते भर में सिर्फ 2 अशरफियों का कारोबार हुआ, लेकिन कामरान मायूस नहीं हुआ। उसे कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने दिल में सोचा कि एक दिन उसका काम जरूर चमकेगा। उसी शहर में एक अमीर बूढ़ा शख्स रहता था, जिसके पास बेपनाह दौलत और जायदाद थी, मगर वो बहुत कंजूस भी था। उसके बेटे का नाम वकार था, जो बहुत सीधा साधा था। ऐसा नहीं कि उसे कुछ समझ ना आता हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ज़हीन भी नहीं था। एक दिन सुबह वो अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। उसके वालिद ने उसे कल ही एक मिसाल दी थी कि बेटे, हमें दानिश की काश्त करनी चाहिए, तभी हम बाशऊर कहलाएंगे। जब उसके वालिद ने वकार को मिट्टी फेंकते देखा तो कहा, आओ तुम अहमक, ये क्या कर रहे हो? वकार ने कहा, अब्बा जान, मैं दानिश की काश्त कर रहा हूं।
ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे ज़हीन लोग बन सकें। ये सुनकर उसके वालिद ने सर पकड़ लिया और कहा, ओ अल्लाह, मुझे नहीं मालूम इसकी दानिश की फसल कब तैयार होगी। फिर एक दिन वकार किसी काम से बाजार गया। जब वो कामरान की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने तख्ता देखा जिस पर लिखा था, हिकमत बिकाऊ है। वो रुका और सोचने लगा, क्यों ना जाकर पूछूं, अगर ये सस्ती हुई तो मैं अपने और अपने वालिद के लिए बहुत सारी खरीद लूंगा। वकार दुकान पर गया और कामरान से कहा। वकार सोचने लगा कि वो इसे किस कीमत पर खरीदे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है कि महंगी खरीदारी कर ले और वालिद की डांट का सामना करना पड़े। फिर इसने सोचा, क्यों ना पहले 1 दरहम में खरीदूं। अगर वालिद ने कहा कि मुझे ये सस्ती मिली तो बाद में जहां कमी लगेगी मजीद ले लूंगा, शायद 1 दरहम की हिकमत किसी काम आ जाए। वकार ने अपनी जेब से 1 दरहम निकाला और फौरन कामरान को दे दिया। ये लो भाई, फिलहाल 1 दरहम की अकल दे दो, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ले लूंगा। कामरान ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। इसने 1 दरहम अपनी जेब में रखा और एक कागज का टुकड़ा निकालकर वकार के हवाले कर दिया। वकार ने वो कागज लिया और घर की तरफ चला गया। वो रास्ते में सोचता रहा, अब तय हो गया, जब मैं अपने वालिद को बताऊंगा तो वो कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 पैसे में दिमाग खरीद कर कितनी समझदारी की है। जब वो घर पहुंचा तो फौरन अपने वालिद के पास गया और कहा, अब्बा जान, ये देखें, मैंने 1 दरहम की हिकमत खरीदी है। चलो ये करें, आधी अपनी हिकमत रखें और आधी मुझे दें। बूढ़े बाप ने हैरत से कहा, क्या कहा तुमने? मैंने हिकमत खरीदी है? जरा यहां दिखाओ। कागज पर लिखा था, जब 2 लोग लड़ रहे हों तो उन्हें खड़े होकर देखना दानिशमंदी नहीं। ये पढ़कर बूढ़ा बाप गुस्से से लाल हो गया। आओ तुम बेवकूफ और निकम्मे शख्स, तुमने 1 दीनार को बर्बाद कर दिया। हर बच्चा जानता है कि दूसरों को लड़ते देखना दानिशमंदी नहीं। अपने बेवकूफ बेटे को डांटने मारने के बाद वो गुस्से में भरकर कामरान की दुकान पर पहुंचा। उसने वहां जाकर चीखना शुरू कर दिया, ओ तुम बेईमान शख्स, तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ समझकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस दो, वरना मैं सिपाहियों को इत्तला दूंगा। कामरान ने बहुत नरमी से जवाब दिया, जनाब, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से हिकमत खरीदी थी। फिर भी अगर आप चाहें तो आप मेरी पर्ची मुझे वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बूढ़े बाप ने फौरन वो कागज निकाला और गुस्से से कहा, ये लो अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस करो। कामरान ने पैसे वापस कर दिए और बूढ़ा बाप अपने घर चला गया। उस रियासत के हाकिम की 2 बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादिमाएं बाजार में फल और सब्जियां खरीदने गईं। उनमें से एक खादिमा एक दुकान पर गई और कहा, ये तरबूज कितना हरा और पका हुआ है। रानी इसे खाकर बहुत खुश होंगी। ये पहली चीज है जो मैं खरीद रही हूं। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, बस 2 दिनार बहन। उसने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेकर उसे तरबूज देने लगा, उसी लम्हे दूसरी खादिमा की नजर उस तरबूज पर पड़ी। उसने फौरन कहा, रुको भाई, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी नौकरानी ने 3 दिनार उसके हाथ में रख दिए। पहली खादिमा फौरन ऊंची आवाज में बोली, ये क्या है? मैं पहले आई थी और बात पहले मुझसे हुई थी, तो ये 2 दिनार लो और मुझे तरबूज दे दो। दूसरी नौकरानी ने कहा, ये नहीं हो सकता, मैंने तुमसे पहले अदायगी कर दी है, अब ये तरबूज मेरा है। दुकानदार ने सोचा इसका हल निकालना चाहिए, और वो है कामरान, जो हिकमत का सौदागर है। क्योंकि जो अकल उसने पहले दी थी वही गलती वकार ने की थी। तो दोनों यानी बूढ़ा शख्स और उसका बेटा वकार कामरान की दुकान पर आए और उसे सारा किस्सा सुनाया। कामरान ने कहा कि मैं जरूर मशवरा दूंगा, लेकिन अब इसकी अदायगी 10 दीनार होगी। बूढ़े शख्स ने फौरन कहा, मैं मुत्तफिक हूं, ये 10 दीनार लो। कामरान ने वकार की तरफ देखा और कहा, सुनो,
हाकिम की अदालत में एक पागल शख्स की तरह बर्ताव करो। जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो बेमायने बातें कहो, अजीब व गरीब हरकतें करते रहो। वक़ार ने ये बात मान ली और उसके वालिद ने भी इत्तेफाक किया। इसके बाद बाप और बेटा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन वक़ार को अदालत में तलब किया गया। हाकिम ने पूछा, हाँ भाई वक़ार, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों खादिमों के दरमियान लड़ाई की वजह क्या थी और कसूरवार कौन है? वक़ार ने अदाकारी करते हुए कहा, हाकिम सलामत, चलो इन दोनों को अभी लड़ाते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि किसका कसूर है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और ऐसी बेतरतीब बातें करने लगा कि हर कोई हंसने लगा। ये फजूल बातें सुनकर हाकिम सोचने लगा, ये तो मुझे पागल लगता है, ये क्या गवाही देगा। लिहाजा हुक्म दिया गया कि इसे फौरन अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह वक़ार एक बार फिर बच गया, लेकिन अब उसके वालिद को एक और परेशानी लाहक हो गई। वो सोचने लगा, अगर कभी हाकिम को मालूम हो गया कि मेरा बेटा वाकई पागल नहीं है बल्कि जानबूझकर पागल होने का बहाना कर रहा था, तो नताइज बहुत खराब होंगे। उसने अपने आप से कहा, मैंने ऐसी दानिशमंदाना बात नहीं सोची थी। बूढ़े शख्स ने पछतावे के साथ कहा। फिर उसने अपने बेटे वक़ार से कहा, क्यों ना हम दोबारा कामरान हिकमत के सौदागर के पास जाएं? तो दोनों एक बार फिर कामरान के पास गए और उससे अपने शुबहात का इजहार किया। क्या आप हमें इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता बता सकते हैं? कामरान ने संजीदगी से कहा, हाँ, मैं यकीनन बता सकता हूँ, लेकिन अब इसकी फीस 200 दीनार होगी। बूढ़े शख्स ने हैरत से कहा, 200 दीनार? भाई थोड़ा कम कर दो। लेकिन कामरान किसी भी सूरत में 1 दीनार भी कम करने को तैयार नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद अब बूढ़े शख्स के पास कोई और चारा न था, तो बेबसी से उसने 200 दीनार का थैला उसके सामने रख दिया। ये लो भाई, अब हमें इस मुश्किल से निकालने के लिए कुछ हिकमत दो। कामरान मुस्कुराया और कहा, मैं यकीनन दूंगा, बस सब्र करो, मामला थोड़ा ठंडा होने दो। फिर किसी दिन खुद हाकिम के पास जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। तुम सच्चाई से तमाम परेशानियों से छुटकारा पालोगे। ये सुनकर दोनों बाप बैठ गए और सोचने लगे, लेकिन फिर बूढ़े शख्स ने अपने दिल में कहा, जाहिर है कामरान ने ये बात थोड़ा सोचकर कही होगी। अब उसकी हिकमत की दुकान बहुत मशहूर हो चुकी है, लोग हिकमत खरीदने के लिए भागे चले आते हैं। आखिर में बूढ़े शख्स ने कहा, ठीक है कामरान जी, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। इसके बाद दोनों बाप इत्मीनान के साथ अपने घर वापस आ गए। 2 माह बाद एक दिन मौका पाकर वक़ार हाकिम की अदालत में हाजिर हुआ और खौफजदा होकर उसने हाकिम को सच सच सब कुछ बता दिया। हाकिम ने उसे खुशी से कहा, हम तुम्हारी दानिशमंदी से बहुत खुश हैं। यकीनन अगर तुम उस दिन पागल होने का बहाना न करते तो तुम यकीनन रानियों में से किसी एक के गुस्से का शिकार हो जाते। जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। जब वक़ार ने हाकिम को खुश और मुतमईन देखा तो उसने कामरान के बारे में भी सब कुछ बता दिया। हाकिम ने यह सुनने के बाद कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा आखिरी बयान सच है तो वो शख्स बिलाशुबा बहुत ज़हीन है, हम भी उससे हिकमत खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। अगले ही दिन हाकिम ने कामरान को अदालत में तलब किया। जब कामरान हाजिर हुआ तो हाकिम ने कहा, सुनो ए हिकमत के ताजिर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या तुम मुझे भी हिकमत सिखा सकते हो? कामरान ने बहुत हिचकिचाते हुए जवाब दिया, यकीनन आलिमपना, लेकिन कीमत 20,000 दीनार होगी। हाकिम ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि कामरान को हिकमत के लिए 20,000 दीनार का थैला दिया जाए। जब कामरान ने दीनारों से भरा थैला जमा किया तो उसने एक कागज पर कुछ लिखा और हाकिम के हवाले कर दिया। कागज पर लिखा था, किसी भी काम को अच्छी तरह सोचे समझे बगैर ना करो और किसी की बात पर फौरन यकीन ना करो। हाकिम ने कहा, बहुत खूब, हम तुम्हारी दी हुई हिकमत से बहुत खुश हैं। ए कामरान, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुमसे मजीद हिकमत भी खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो।
दूसरी तरफ हाकिम ने कामरान की दी हुई नसीहत को एक कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के कोने में रखा। वो उसे बार बार देखता और कहता, वाह, इस शख्स ने क्या अक्लमंद बात कही है। चंद दिनों बाद हाकिम अचानक बीमार पड़ गया। ये देखकर वजीर, जो काफी अरसे से हाकिम को हटाने की कोशिश कर रहा था, उसे ये मौका बहुत मुनासिब लगा। लिहाजा वजीर ने शाही हकीम को लालच देकर अपना आलाकार बना लिया। एक दिन उसने जहर मिली हुई दवा तैयार करवाई और हकीम को हाकिम के पास भेजा। वो हाकिम के सामने पहुंचा और कहा, आलम पना, ये खास दवा पी लें। मुझे यकीन है कि इसे इस्तेमाल करने से आप फौरन सेहतयाब हो जाएंगे। हाकिम ने दवा को देखा। अचानक उसे कामरान की नसीहत याद आई कि किसी भी काम को अच्छी तरह सोचे समझे बगैर ना करो और किसी की बात पर फौरन यकीन ना करो। जैसे ही उसे ये याद आया, हाकिम रुक गया। उसने दवा को गौर से देखना शुरू किया और चंद लम्हों के लिए सोचने लगा। फिर उसकी नजर हकीम पर पड़ी। डॉक्टर जो वहां खड़ा था, हाकिम की ऐसी गहरी आंखें देखकर डर गया। उसका रंग पीला पड़ गया और वो घुटनों के बल झुक गया और मिन्नत करने लगा। हाकिम, बराहे करम मुझे मुआफ कर दें। ये मेरी गलती नहीं है। मैं वजीर के दबाव में आ गया था। उसके मशवरे पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया था। हाकिम सोचों में गुम हो गया। क्या ये वाकई वही हिकमत है जो कामरान ने मुझे दी थी और जिसने आज मेरी जान बचाई? हाकिम ने फौरन वजीर को तलब किया। जब वजीर हाजिर हुआ तो वो आया और घबराए हुए लहजे में बोला, आपकी अजमत, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। हाकिम ने बहुत संजीदा लहजे में कहा, हम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, लेकिन वजीर साहब, आपके चेहरे पर बीमारी के आसार हैं। चलो ये करते हैं, ये दवा लो जो हमारे शाही हकीम ने तैयार की थी। तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगे। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन समझ गया कि उसकी साजिश पकड़ी गई है। उसने फौरन हाकिम के कदमों में सर झुका दिया और मिन्नत करने लगा, मुझे मुआफ कर दें, खुदा मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। हाकिम का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। हाकिम ने फौरन हकीम और वजीर को हिरासत में ले लिया और कामरान को अपने पास खास वजीर के तौर पर रख लिया।